प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री में। सो इन प्रीवियस क्लास डियर स्टूडेंट्स वी आर डिस्कस्ड अबाउट nucleophilic substitution reaction and we have started SN1 reaction, nucleophilic substitution unimolecular reaction. Let's continue. Nucleophilic, S is the substitution, S is the substitution, N stand for nucleophilic and 1 stand for unimolecular. 1 stand for unimolecular. So we also discuss about substitution. Nucleophile substitutes occur. One nucleophile goes in the place of other nucleophile, take place their place, such as haloalkanes and haloalkanes. Dear students, this is the haloalkane. R is the alkyl group, X is the halide group. So you can say alkyl halides and haloalkanes. X is the more electronegative, so work as a nucleophile. He goes in the place of another nucleophile carbon. X is negative, positive, ठीक है. So R positive plus X negative, ठीक. This is the first step. और भाई फर्स्ट स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. क्या था भाई? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. यानी कि ये रिएक्शन होती है दो स्टेप्स में. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल चला गया. एक्स जो न्यूक्लियोफाइल था वो चला गया ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एक्स इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो चला गया इलेक्ट्रॉन लेके और कार्बन के ऊपर क्या छोड़ गया? पॉजिटिव चार्ज को छोड़ गया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सेकंड स्टेप में भाई, सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बोकैटायन पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग. सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन पे क्या करेगा भाई? ये अटैक करेगा. कार्बोकैटायन पे क्या करेगा? ये अटैक करेगा. तो अटैक करेगा तो फॉर्मेशन होगी, ये बन गया आपके पास. ठीक है जी. ठीक है, ये आपके पास फॉर्मेशन हो गई है, यानी कि कार्बोकैटायन ने अटैक कर लिया. अब देखिएगा इस रिएक्शंस में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, वो ध्यान से देखिएगा. कल भी बात की थी, दो स्टेप में रिएक्शन होती है. इट इज टू स्टेप रिएक्शन. टू स्टेप रिएक्शन, ये दो स्टेप की रिएक्शन है भाई, यानी कि दो स्टेप्स में कंप्लीट होगी. फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. सेकंड स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकैटायन. व्हाई nucleophile attack on the carbocation? This is because if we see in the first step, formation of carbocation, you know carbocation is the stable. In the other way we can say that step first it like as a intermediate,
एन इंटरमीडिएट व्हाट्स कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट, यानी कि बीच में, इंटरमीडिएट मतलब बीच में, ठीक है भाई। तो कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने पीछे पढ़ चुके हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, उसका ऑर्डर क्या था भाई, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था कि 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और फिर भाई मिथाइल आपके पास। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है जी, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इसमें जो आपके पास यूनिमोलिकुलर आता है, कि यूनिमोलिकुलर का क्या मतलब है भाई, यूनिमोलिकुलर का मतलब है कि रिएक्शन जो आपके पास, रिएक्शन की जो रेट है वो एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगी, एक ही मॉलिक्यूल पे ऊपर डिपेंड करेगी। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेट डिटरमाइन स्टेप कौन सा है। इसमें जो हमने 2 स्टेप्स किए हैं, इसमें आपसे पूछेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा, जिसको आरडीएस भी बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है प्यारे बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग। देखिए एक एग्जांपल से बताता हूँ। स्लोवेस्ट स्टेप मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, और जो आपके पास रेड लाइट हो रखी है, तो जो आगे आगे गाड़ी होगी, जैसे रेड लाइट खत्म होगी तो जैसे जैसे आगे गाड़ियाँ भागेंगी, आगे चलेंगी, तो जो आगे आगे गाड़ी होगी उसी की अगर मानेगा कम स्पीड है, उसकी कम स्पीड है, तो पीछे जितनी भी गाड़ियाँ होंगी तो उसकी भी क्या होगी, स्पीड कम होगी। यानी कि वो पूरा क्या कर रही है, वो पूरा उसको कवर कर रही है। कवर का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई जैसे फर्स्ट जो आगे आगे गाड़ियाँ जितनी उसकी स्पीड होगी, पीछे भी उसी प्रकार से उनकी क्या होगी, स्पीड होगी, ठीक है। यानी कि वो पूरे रेट मान सकते हो आप, उस स्पीड को क्या करें, डिटरमाइनिंग कर रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे वो स्पीड बढ़ाएगा, पीछे भी क्या होंगे, स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी ये बताने की कोशिश करना हमें कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को बोलते हैं प्यारे बच्चों, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ध्यान रखना, जिस भी रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो, जिस भी रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन यानी कि कार्बोकेटाइन का बनना आकर हो, वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो प्यारे बच्चों जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, यही क्या होगा, आरडीएस होगा, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। समझ में आ गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा इस रिएक्शन में, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, मेन पूछेगा, इसकी रेट डिपेंड करेगा तो किस पे डिपेंड होगी, इस रिएक्शन की रेट। इस रिएक्शन की रेट भाई एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड होगी दोस्त, क्या होगी, एल्काइल हैलाइड पे। यानी कि पूरा डिसाइड यही करेगा, जो ये एल्काइल हैलाइड है यही डिसाइड करेगा। तो यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जो इस रिएक्शन की रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आर एक्स के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मेरे भाई, आर एक्स के। और यही क्या था प्यारे बच्चों, यही तो क्या था, यही मेरे पास सबस्ट्रेट था। यही क्या था प्यारे बच्चों, यही तो क्या था हमारे पास, सबस्ट्रेट था। यानी कि सबस्ट्रेट मतलब जिस पे रिएजेंट अटैक कर रहा है, दैट इज नोन एज द सबस्ट्रेट। तो यानी कि न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा है, तो जो रेट डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट पे। दोनों चीज़ बता दिया है, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगी वो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। रेट इसकी डिपेंड करेगी सबस्ट्रेट पे, यानी कि अल्काइल हैलाइड्स पे, ठीक है भाई। अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपको पता है, अभी बताया आपको स्टेबिलिटी। तो ये रिएक्शन कौन ज़्यादा आसानी से दिखा सकता है, शो कर सकता है, कौन सा कार्बोकेटाइन SN1 रिएक्शन को आसानी से प्रोसीड कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
जो कार्बोकैटायन का ऑर्डर होगा वो ही SN1 रिएक्शन का ऑर्डर होगा। तो थर्ड डिग्री जो कार्बोकैटायन है वो आसानी से शो करेगा, 2 डिग्री फिर लेस, फिर 1 डिग्री फिर लेस, और लास्ट में मिथाइल ग्रुप सबसे लेस में। इसके पीछे रीजन भी बता देते हैं, इसके पीछे रीजन देखिएगा भाई। अगर सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लें प्यारे बच्चों कि भाई थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन CH3 और ये प्यारे बच्चों CH3, ठीक है भाई। आगे अब देखिएगा, इसके साथ लगा है कोई X, इसके साथ लगा है कोई X, ठीक है। ये जाएगा एज ए नेगेटिव, जाएगा एज ए नेगेटिव जाएगा प्यारे बच्चों। जब एज ए नेगेटिव जाएगा तो ये बच जाएगा CH3, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3। कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकैटायन, और कार्बन कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो ये क्या आ गया, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है भाई, क्या बन गया, ये थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन बन गया मेरे बच्चों, ठीक है जी। क्या बन गया, ये थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। और अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन बन गया है तो थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरा रीजन, ये जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप और ये 3 मिथाइल ग्रुप, ये प्यारे बच्चों प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन से इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये, यानी कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये गरीब है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, ये मिथाइल ग्रुप, और ये भी यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि प्लस आई इफेक्ट मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे ये पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी, न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या कर पाएगा प्यारे बच्चों, अटैक कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा। तो ये CH3, ये CH3 प्यारे बच्चों, ये CH3, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मानिएगा, ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये इसने आसानी से क्या किया, अटैक किया प्यारे बच्चों। जब ये अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 और CH3 और प्यारे बच्चों OH, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और लास्ट में बाहर क्या निकला था उसको यहाँ से कर दीजिएगा, X नेगेटिव यहाँ से बाहर निकला, ठीक है। समझ में आ गया सारी बातें, ध्यान रखना है। ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, +1 में भी पढ़ा होगा आपने बहुत अच्छे से, +1 में भी पढ़ा होगा भाई, ठीक है भाई। प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, जब प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी, तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। क्या कर पाएगा प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा भाई, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा, प्लस आई इफेक्ट शो होगा, ठीक है जी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ठीक है भाई। या SN1 मैकेनिज्म की बात कर सकते हो, SN1 मैकेनिज्म। आप कहोगे सर मैकेनिज्म तो आपने बताया ही नहीं भाई, जो दोनों स्टेप बताए वो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, ध्यान रखना। जो 2 स्टेप्स बताए हैं वो आपका क्या है, मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। एक में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन,
सेकेंड स्टेप में अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन के ऊपर, वो इस रिएक्शन की क्या है मैकेनिज्म में ध्यान रखना। ठीक है भाई। तो जो हेलोएल्केन्स आपके पास, तो देखिएगा 3rd डिग्री हेलोएल्केन्स मोस्ट, फिर मेरे प्यारे बच्चों 2 डिग्री, फिर प्यारे बच्चों 1 डिग्री, और फिर प्यारे बच्चों CH3X। ये ऑर्डर होगा भाई, ये क्या होगा ऑर्डर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होगा जी ऑर्डर होगा। ठीक है जी, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, देखिएगा और एग्जांपल कर लीजिएगा CH3 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 और ये Cl है भाई। ठीक है भाई, ठीक है, ये यहाँ से जाएगा क्लोरीन एज ए नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो CH3 कार्बन CH3 CH3, और यहाँ पे दोस्त ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, और साथ में Cl तो यहाँ से बाहर निकल ही गया है एक स्टेप में। ठीक है भाई, अब देखिएगा सेकंड स्टेप, देखिए ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल वे में ध्यान से देखिएगा अब यहाँ से। ठीक है, अब आप न्यूक्लियोफाइल कोई भी ले सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल चलवाइएगा KOH है, इसकी रिएक्शन हमने KOH के साथ करवाई है। ठीक है जी, न्यूक्लियोफाइल क्या है OH है, OH अब अटैक करेगा प्यारे बच्चों, अब वो OH जब अटैक करेगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा, तो ये CH3, ये C, ये CH3, ये CH3, ये OH। ठीक है भाई, ये OH। ठीक है, तो प्लस K और ये Cl, ये बाहर चला जाएगा। बट यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को भी बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। आगे हम फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें कर लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट और क्लियर है। ठीक है, तो देखिएगा देखिएगा मेरा बच्चा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, ये कार्बन है। ठीक है जी, ये CH3 एक यहाँ लगा, एक CH3 यहाँ लगा, और एक CH3 यहाँ लगा। ठीक है, और मानिएगा साहब ये जो OH नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, और इसके साथ यहाँ पे आपको पता है क्लोरीन है, क्लोरीन नंबर ये तो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। ठीक, क्लोरीन ले लीजिएगा, ब्रोमीन ले लीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा हो आप ले सकते। ठीक, अब देखिएगा दो तरीके मेरे प्यारे बच्चों, या तो ये ऐसे अटैक करे, या ये बैकवर्ड साइड से अटैक करे। ऐसे वन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कल जो पढ़ा था उसको बोल दीजिए थोड़ी देर के लिए। दो ही रास्ते हैं, या तो ये आगे फ्रंट से करे, कल मैंने बताया था कि भाई नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, लेकिन उसमें ध्यान से देखिएगा जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनेगा वो देखिएगा। अगर मैं इसकी वो रिएक्शन लिख दूँ, मैं सिंपल सा लिख दूँ, दोनों प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बनने की संभावना है, दोनों लिख देता हूँ कि भाई यहाँ से बन रहा है तब भी और यहाँ से बन रहा है तब भी। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारे बच्चों CH3, ये एक CH3 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस प्रकार से, और ये एक तो ये बनेगा भाई। ठीक है, ठीक समझ में आ गया। अब उसमें CH3 कार्बन CH3
और ये CH3 और ये मेरे भाई दो प्रोडक्ट ये बनेंगे, दोनों बता दिया आपको कि एक तो ये आगे से अटैक किया तब, और एक ये पीछे से अटैक किया जब आगे से अटैक किया तो ये बना दिया, और पीछे से अटैक किया तब यहाँ पे OH लग गया। अब लोग कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो मैं, ये इसके बताने का रीज़न है भाई, इसके बताने का रीज़न ये इसलिए है क्योंकि दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों में हमें लेना है मेजर प्रोडक्ट, दोनों में हमको लेना है क्या, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो OH है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल गया और न्यूक्लियोफाइल आ गया, यानी कि न्यूक्लियोफाइल गया और न्यूक्लियोफाइल आ गया, यानी न्यूक्लियोफाइल ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, रिटेन कर लिया। फिर से ध्यान से देखिएगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है भाई, ये न्यूक्लियोफाइल गया, इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया, यानी कि न्यूक्लियोफाइल ने अपनी पोजीशन को रिटेन कर लिया। इस प्रोडक्ट में जो पहला प्रोडक्ट है इसमें अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, रिटेन कर लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल रिटेन देयर पोजीशन लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि न्यूक्लियोफाइल ने अपनी पोजीशन को रिटेन कर लिया, भाई गया और उसी जगह पे आके बैठ गया न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा इसको बोलते हैं, जब न्यूक्लियोफाइल अपनी पोजीशन को रिटेन कर लेता है तो वो प्रोसेस होता है रिटेंशन। भाई क्या होता है, रिटेंशन होता है मेरे भाई, क्या होता है, रिटेंशन होता है। ठीक है, क्या होता है, रिटेंशन होता है। ठीक है, और जो दूसरा प्रोडक्ट जो मेरे पास है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से गया और पीछे से लग गया, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल गया और पीछे से न्यूक्लियोफाइल लग गया, यानी कि क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है, उसका विपरीत हुआ, यहाँ से गया और पीछे लगा, तो मतलब ये प्रोडक्ट क्या है मेरे भाई, इन्वर्जन है। क्या है ये, इन्वर्जन। क्या है प्यारे बच्चों, इन्वर्जन। तो अब यहाँ लिख सकते हो ये इन्वर्जन है। ठीक है, तो भाई जो SN1 में ध्यान रखना, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो रिटेंशन वाला होगा कि न्यूक्लियोफाइल ने अपनी पोजीशन को रिटेन कर लिया, तो इसलिए ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट होगा मेरे भाई, और ये मेरे पास माइनर प्रोडक्ट होगा। वही बहुत बार चर्चा कर चुके हैं हम, रिएक्शन में सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को ही लेके चलते हैं, माइनर को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, सभी को स्टीरियोकेमिस्ट्री में आता है प्यारे बच्चों, ये क्या आता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में आता है आपका, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियोकेमिस्ट्री में आता है। इस प्रकार से रिटेंशन और इन्वर्जन, और दोनों के कम्बिनेशन को एनेंशियोमर बोलते हैं, एनेंशियोमर बोलते हैं भाई। ठीक है, तो कई बार ये भी दे देता है कि दोनों के कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर बोलते हैं। ठीक है जी, आई थिंक सबको पोजीशन अपनी क्या कर ली, इसने रिटेन कर लिया भाई। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है मेरे भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा, हमने बहुत डीपली देखा है मेरे भाई, बहुत डीपली SN1 मैकेनिज्म को देखा है, SN1 को बहुत डीपली करवाया गया है, बिल्कुल जिसको आसान लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बिल्कुल इजी हलवा है ये तो। ठीक है, चलिएगा, अब कुछ फैक्टर्स जो SN1 मैकेनिज्म को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर है भाई। ठीक है भाई, तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टर्स affecting SN1 mechanism।
कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो SN1 मैकेनिज्म को क्या करते हैं भाई, अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 मैकेनिज्म। तो आपके पास प्यारे बच्चों फर्स्ट फैक्टर है is with the living group dissociates from the carbon, from the carbon। ठीक है भाई बच्चों, फ्रॉम द कार्बन। ठीक है भाई, यानी कि इज विद द लिविंग ग्रुप डिसोसिएट्स फ्रॉम द कार्बन, यानी कि कितने आसानी से कार्बन के साथ जो लिविंग ग्रुप हो कितनी आसानी से उसका साथ छोड़ेगा, डिसोसिएट होगा। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा ताकत, यानी कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड ताकतवर है, यानी कि भाई रिश्ता इनका तो बड़ा मजबूत है, ये तो आसानी से नहीं छूटेगा। ठीक है कि नहीं। इसके बाद ये क्लोरीन जी, ये ब्रोमीन जी, और आसानी से रिश्ता टूट जाएगा भाई आयोडीन के साथ जी। बताइए यहाँ तक इसमें तो कोई दिक्कत है? बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा कोई भी। ठीक है, यानी कि ईज, ठीक है भाई, यानी कि ईज विद द लिविंग ग्रुप डिसोसिएट फ्रॉम द कार्बन, यानी कि कार्बन के साथ जो लिविंग ग्रुप यानी कि हैलाइड्स ग्रुप लगे हुए हैं वो कितने आसानी से साथ छोड़ सकते हैं। तो आपको पता है कि जो फ्लोरीन के साथ कार्बन और फ्लोरीन ग्रुप बना है वो बहुत ही बॉन्ड क्या है, बहुत ही छोटा बॉन्ड है, रिश्ता बहुत ताकतवर रिश्ता है उनके बीच में, बॉन्ड बहुत ज़बरदस्त है, तो वो टूटना बहुत मुश्किल है। RI बॉन्ड लेंथ साहब बहुत बड़ी है, क्योंकि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, नीचे एज वी मूव डाउन द ग्रुप नीचे चलेंगे तो बॉन्ड लेंथ सर इंक्रीज होती है। और ये आपने बताया था जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, दो लोगों के बीच में जब दूरियां हो जाएंगी तो बॉन्ड क्या होगा, कमज़ोर होगा और वो आसानी से लीव कर सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, फर्स्ट फैक्टर ये था मेरे भाई। सेकंड फैक्टर देखिएगा, द रिएक्टिविटी, द रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी मेरे भाई has no effect on the rate of SN1 रिएक्शन पे। SN1 रिएक्शन पे न्यूक्लियोफाइल की जो कोई इफेक्ट नहीं करता है भाई, जो न्यूक्लियोफाइल की जो रिएक्टिविटी है वो SN1 मैकेनिज्म पे कोई खेल नहीं खेलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, द रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी रिएक्टिविटी कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है प्यारे बच्चों, नहीं डालती है। थर्ड पॉइंट है भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो हम चीख के बात कर चुके हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इसमें भी लिख लीजिएगा जो रेक्टिफिकेशन की लैंग्वेज है वो, द ऑर्डर ऑफ reactivity of the alkyl halide towards SN1 reaction is decided on the किस पे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, on the basis of stability of
स्टेबिलिटी ऑफ दी मेरे प्यारे बच्चों कार्बोकैटायन, यानी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है सारा खेल ही भाई। किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आगे देखिएगा, इससे हम कह सकते हैं, इसी में है सिंस इससे हम क्या कह सकते हैं? द टर्सरी कार्बोकैटायन, द टर्सरी कार्बोकैटायन, यानी कि थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन की बात कर रहा है। टर्सरी कार्बोकैटायन हैविंग द, सबसे ज्यादा होगा भाई, सबसे बात है, having the highest number, having the highest number of the alkyl group, of the, यानी कि सबसे ज्यादा क्या है भाई? alkyl group है। it has highest stability, it has highest स्टेबिलिटी। बहुत बार चर्चा कर चुके हैं मेरे बच्चे इसके बारे में, तो बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तो क्या लिख सकते हैं भाई? यहाँ से लिख सकते हैं जी, जो ऑर्डर है बहुत बार बता दिया आपको, ऑर्डर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कार्बोकैटायन की किस पे? स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार बता दिया आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सर मिथाइल सबसे लेस होगा जी, मिथाइल। इसके बाद H एक मिथाइल ग्रुप, इसके बाद जी 1 डिग्री पे आएगा जी। इसके बाद सर 2 डिग्री पे आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और सबसे ज्यादा मेरे भाई घूम घूम के 3rd डिग्री पे। इस प्रकार से बताइएगा, मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे कम दिखाएगा, मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे कम। फिर ये क्या है? 1 डिग्री है जी, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये 3rd डिग्री कार्बोकैटायन है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? 3rd डिग्री कार्बोकैटायन, ये आपके पास 3rd डिग्री कार्बोकैटायन है भाई। ठीक है भाई, आगे देखिएगा, और इसी से हम कह सकते हैं कि जितना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जितनी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा होगी, उतना ही आसानी से फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड बनेगा। उतना ही आसानी से फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बनेगा। और जितना फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड आसानी से बनेगा, जितना आसानी से फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बनेगा प्यारे बच्चों, उतनी ही जो रिएक्शन रेट है वो फास्टर होगी। उतनी ही जो रिएक्शन रेट है मेरे बच्चों क्या होगी? फास्टर होगी। ठीक है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसी में, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, कौन सा नंबर है मेरे को याद नहीं है, देख लेना कौन सा नंबर है। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, ये हमने स्टार्टिंग में किया था कि प्यारे बच्चों एलाइलिक किसको बोलते हैं और बेंजाइलिक किसको बोलते हैं। ये सो हाई reactivity towards the SN1 रिएक्शन। ठीक है भाई, जो एलाइलिक और बेंजाइलिक आपके पास हैलाइड्स लिखी है मेरे बच्चों, बेंजाइलिक हैलाइड्स, सो हाई reactivity towards the SN1 reaction, then the other simple, then the other औरों के रेस्पेक्ट में ये आसानी से दिखाएगा भाई। ठीक है भाई, then the other simple
प्राइमरी हैलाइड। जो अदर प्राइमरी हैलाइड है उनके रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा आसानी से शो करते हैं। और अभी बता देता हूँ मैं आपको, एलाइलिक CH2 और ये YX। एलाइलिक क्या बताया था फिर से देख लीजिएगा, याद नहीं होगा किसी को, मेरे को पता। देखिए ये आपके पास X ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, सबको पता है। उसके साथ जो कार्बन जुड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। और डबल बॉन्ड के साथ होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अरे होगा कि नहीं बताओ, अरे भाई होगा कि नहीं। और ये CH2 ये बता, ये सर X है, X के साथ जो लगा है अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है जी, sp3 हाइब्रिडाइज है सर। कितनी बार चीख चीख के कहेंगे सर। इसके साथ कार्बन लगा, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ sp2, यानी कि बीटा कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। ये एलाइलिक हो गया। बेंजाइलिक का दो, बेंजाइलिक भी नहीं पता क्या, ये मेरे भाई बेंजाइलिक। ठीक, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बेंजाइलिक। क्या है, बेंजाइलिक है मेरे प्यारे बच्चों। ये CH2X, दिस इज द बेंजाइलिक। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, ये है बेंजाइलिक हैलाइड। ये क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। ये X होगा भाई, ये आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज होगा भाई, सबको पता है। X के साथ लगा CH2 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ये फिर बीटा कार्बन है भाई, ये बीटा कार्बन डबल बॉन्ड के साथ लगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ध्यान रखना मेरे बच्चों। ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, ये क्यों दोनों शो करते हैं इसका रीजन लिख लो मेरे भाई। ये क्यों, फिर मैं बताऊंगा आपको क्यों होता है। ये दोनों क्यों शो करते हैं, इसके पीछे रीजन है। दिस इज ड्यू टू, क्यों हुआ ये सारा खेल, दिस इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू greater stabilization, this is due to greater stabilization of the alkyl and benzyl carbocation intermediates by resonance। रेजोनेंस का क्या है दोस्त, यहाँ बाई रेजोनेंस। यहाँ पे सारा खेल किसका है मेरे भाई, रेजोनेंस का। वो बताएंगे कौन सा रेजोनेंस खेलेगा और क्या रेजोनेंस खेलेगा, वो भी बताएंगे आपको। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे बच्चे, दिखाएंगे आपको खेल। आ जाओ, देख लो भाई रेजोनेंस का क्या खेल है, रेजोनेंस का क्या खेल है। जो पॉजिटिव चार्ज इधर उधर घूम रहा है मेरे भाई, देखिएगा प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। CH2 मेरा भाई डबल बॉन्ड, CH यही था, सिंगल बॉन्ड सर CH2 और ये X। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो सभी को एलाइलिक है। ठीक है भाई, देखिएगा ये जाएगा मेरे भाई, सबको पता है ये जाएगा, X जाएगा, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा +1 में चलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स +1 का चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में। देखिएगा पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बताइए भाई, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल, डबल, डबल, सिंगल, पॉजिटिव। कुछ याद आ रहा है,
है भाई, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है कि नहीं? बताइए, कुछ याद आ रहा है? जब कुछ ऐसी चीजें होती थी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इस प्रकार से, तो दोस्त वहां पे होता था कंजुगेशन। क्या होता था मेरे भाई? कंजुगेशन होता था। नहीं अगर याद है तो अपनी नोटबुक उठा के देख लेना, वहां पे करवा रखा होगा, अपनी नोटबुक उठा के देख लेना। पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मेरे भाई, ठीक है। फिर से बोल दूं, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है? कंजुगेशन शो हो रहा है मेरे भाई। अब क्या होगा जी? कंजुगेशन शो हो रहा है सर, कंजुगेशन क्या मतलब होता है, क्या होता है? यहाँ पे बॉन्ड्स का एक्सचेंज होता है मेरे भाई। क्या होता है? बॉन्ड्स का एक्सचेंज होता है। जहाँ पे डेफिशिएंसी होती है ना वहाँ पे, अब एक मैं बना देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड है भाई, CH सिंगल बॉन्ड, CH। यहाँ पे ये गरीब है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बन गरीब है, बहुत गरीब है, ठीक है। इसकी गरीबी दूर करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो देखिए ये बन गया मेरे बच्चों, CH2 बन गया। अरे बन गया कि नहीं भाई? अरे CH2 बन गया कि नहीं? ये सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड गया है, ये बॉन्ड गया है, तो इस पे तो कोई फर्क ना पड़ा क्योंकि यहाँ चला गया, तो यहाँ पे भी इसका क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रॉन तो है ना इसका, लेकिन इस पे डेफिशिएंसी होगी तो इसके ऊपर कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और ये मेरे प्यारे बच्चे CH है, और ये डबल बॉन्ड है, और ये CH2। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन आ गया ना, गरीबी दूर हो गई, पैसे आ गए, पैसे आ गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म, ठीक है। अब इसके ऊपर गरीबी आएगी, इसके ऊपर गरीबी आएगी, तो भाई ये चार्ज फिर से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रकार से ये खेल चलता रहता है, ठीक है। ये चार्ज का खेल मेरे भाई चलता रहता है। ये CH2 फिर से डबल बॉन्ड, ये मेरे प्यारे बच्चों CH है, ये सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 फिर से यहाँ गरीबी आएगी। इसी को बोलते हैं भाई रेजोनेटिंगली, रेजोनेटिंगली, रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड, रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड, रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज बोलते हैं, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड, रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर रेजोनेट, इसलिए ये दिखाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिखाता है? SN1 मैकेनिज्म शो करता है। जरूरी नहीं, रेजोनेंस के बहुत सारे रेजोनेंस दिखाने के बहुत सारे होते हैं तरीके, बहुत सारे तरीके होते हैं मेरे प्यारे भाई। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत सारे तरीके होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सिर्फ वो पहले वाला बता दिया आपको, वो नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, रेजोनेंस भी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होता है, हाइपर कंजुगेशन भी होता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी दिखाने का, एडजेसेंट कार्बन एटम भी है, एडजेसेंट लोन पेयर भी है, एडजेसेंट मल्टीपल बॉन्ड्स है, तब भी आपके पास ये चीज़ें होती हैं कार्बोकैटायन दिखाने की। तो ये उसी में आता है कंजुगेशन, कि यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखा रहा है कार्बोकैटायन, ठीक है भाई। ये क्या दिखा रहा है? स्टेबिलिटी दिखा रहा है कार्बोकैटायन, ठीक है। अब आ जाओ, समझ में आ गया? अरे आ गया कि नहीं समझ में भाई? बोल नहीं रहे भाई। देखिएगा बेंजाइलिक और देख लो मेरे भाई जल्दी से। ये है भाई, ये बेंजीन है भाई, ये डबल बॉन्ड ये खा गया, ये डबल बॉन्ड ये खा गया, ये डबल बॉन्ड, और ये CH2, और ये मेरे भाई X, ये CH2, और ये मेरे भाई X। देखो भाई ये तो जाएगा, ये जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब गरीबी आ गई कार्बन के ऊपर। जब इसने देखा भाई ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है मेरे भाई, ध्यान से देख लो मेरे भाई, यहाँ पे भी क्या है? कार्बन है, और ये कार्बन किसके साथ कनेक्ट? डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट, ठीक है। तो भाई इस कार्बन से इसकी गरीबी देखी ना रही, इस कार्बन से इसकी गरीबी देखी ना रही, तो एक लालच है यार मेरे पे कि अगर मैं मेरे भाई की गरीबी दूर नहीं कर पा रहा तो फिर क्या जीना है। तो ये जो डबल बॉन्ड है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या कर देगा? ये कार्बन यहाँ शिफ्ट कर देगा,
ठीक है मेरे बच्चों, जब यहाँ शिफ्ट कर देगा तो मेरे पास भाई इस कार्बन के ऊपर गरीबी आ जाएगी, क्योंकि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यानी कि दोस्त इस प्रकार से हो जाएगा खेला। डबल बॉन्ड आ गया, अरे आ गया कि नहीं भाई, ये डबल बॉन्ड आ गया जी। ये CH2 चार्ज खत्म, ठीक है कि नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये एज इट इज और ये एज इट इज। देखो ये भी कार्बन है जी और ये भी कार्बन है। अब इस कार्बन के ऊपर गरीबी है जी। कौन से कार्बन के ऊपर? इस कार्बन के ऊपर गरीबी है जी, ठीक है। इस कार्बन की गरीबी दूर करने के लिए कार्बन कहेगा मैं अपने भाई की गरीबी देख नहीं सकता, इसको यहाँ लेके जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ लेके जाएगा तो इसके ऊपर गरीबी आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जो नेक्स्ट बनेगा मेरे भाई जो नेक्स्ट बनेगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आ गया यहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन पे गरीबी आ गई है, ठीक है। और ये भाई CH2, ये मेरे प्यारे बच्चों CH2। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये एज इट इज तो है। अब देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब इस कार्बन के ऊपर गरीबी है, अरे है कि नहीं मेरे भाई, इस कार्बन के ऊपर गरीबी है। ये जो कार्बन कह गया यार लालत है, मैं मेरे भाई की गरीबी दूर नहीं कर पा रहा, तो ये चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बॉन्ड को, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोस्त इस प्रकार से हो गया, खेला है मेरे भाई। ये यहाँ आ गया, अंदर डबल बॉन्ड आ गया, अरे आ गया कि नहीं मेरे बच्चे, आ गया कि नहीं बोलिएगा। और यहाँ पे क्या आ गया भाई मेरे भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर गरीबी, और ये CH2 और ये CH2 मेरे प्यारे बच्चे। बताइए दिक्कत है किसी को? नहीं है। देखिए अब इस कार्बन पे गरीबी, तो ये कार्बन रह गया लालत है मेरे पे जीने पे, मेरे भाई पे गरीबी है, तो ये बॉन्ड फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों घूम फिर के वहीं खेल आ जाएगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ठीक है। और ये CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बताइए इसको, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेरे भाई रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड, ठीक है। जो चार्ज है स्टेबलाइज्ड, जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, मेन तो पॉजिटिव चार्ज को ही तो करना था हमें, वो क्या पूरे बेंजीन रिंग के ऊपर घूम रहा है भाई धीरे धीरे, ठीक है। तो वो क्या स्टेबिलिटी एक्वायर कर रहा है, क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी एक्वायर कर रहा है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे जो SN1 है वो कंप्लीट ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा है SN1 में हमारे पास। SN1 कंप्लीट ख़त्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। SN1 जो है यहाँ पे, जो SN1 का मैकेनिज्म, सब कुछ फैक्टर्स, इफेक्टिंग मैकेनिज्म, एवरीथिंग जो यहाँ पे ख़त्म हो गया SN1, ठीक है मेरे बच्चों। अब अगर आप कहें तो SN2 की भी बात कर लें थोड़ी सी इसी से रिलेटेड, ठीक है भाई। और यहाँ से जो हमने पूरा किया, जो आपको एलाइलिक और बेंजाइलिक बताया, वहाँ से मैं एक पॉइंट कह सकता हूँ कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है जी, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे भाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बोकैटायन डायरेक्टली पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाइए भाई SN2 पे, SN2 रिएक्शन। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, दौड़ के आ जाइएगा, दौड़ के आ जाए, दौड़ के आ जाए। ये है सब्स्टिट्यूशन, भाई साहब ध्यान से देख लो, सब्स्टिट्यूशन ये है, न्यूक्लियोफिलिक, और ये है बाइमोलिकुलर,
न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर, ये है भाई SN2। सबसे पहले तो भाई मेन बात बताता हूँ कि सर ये कितने स्टेप की रिएक्शन है सर। वो जो SN1 थी वो तो कितने स्टेप्स में हो रही थी सर, दो स्टेप्स में हो रही थी सर। कौन कौन सा स्टेप था सर? एक में तो कार्बोकेटाइन बन रहा था सर, और एक में दूसरे में क्या बन रहा था सर? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ये एक स्टेप के रिएक्शन क्या है, सिंगल अखंड सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। तो सबसे मेन पॉइंट है जी सिंगल स्टेप, बिल्कुल सिंगल स्टेप मेरे भाई, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोई इसमें बकवासबाजी नहीं है, सीधा क्या है सिंगल स्टेप। इससे पूछे सर मोलिकुलरिटी, सर मोलिकुलरिटी कितनी होगी भाई? मोलिकुलरिटी 2 होगी भाई। मोलिकुलरिटी क्या होगी इस रिएक्शन की? मोलिकुलरिटी कितनी होगी सर? 2 होगी मोलिकुलरिटी। यानी कि वहाँ पे तो यूनिमोलिकुलर मतलब एक ही मोलिक्यूल पे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही थी। यहाँ पे मेरे भाई दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। सीधी सी बात ही है, क्या है, सीधी सी बात ही है कि जो इसकी मोलिकुलरिटी है वो दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगी। वो किस किस पे करेंगे वो देखेंगे, चिंता ना करो, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी जी, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है सर, ठीक है जी। और दूसरा कि एक ही रिएक्शन हो जाएगा, वो उसमें क्या था कि भाई जो न्यूक्लियोफाइल था वो आसानी से वेट कर रहा था आराम से कि भाई कब जो आपके पास हैलाइड है न्यूक्लियोफाइल है वो जाएगा, तब वो आसानी से वेट कर रहा था कि तब ये जाएगा तभी मैं आऊँगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब वो धीरे धीरे छोड़ने लगेगा, ठीक है ना, जिंदगी का भी यही दस्तूर है ना, कोई धीरे धीरे जब किसी का साथ छोड़ने लगता है ना तो दूसरा आके उसको पकड़ लेता है, उसका सहारा बन जाता है भाई, ठीक है कि नहीं। ये बहुत अच्छे से जानते होंगे आप। जब एक का हाथ ढीला हो जाता है ना, जैसे ऐसे पकड़िएगा, ऐसे हाथ पकड़ रखा है किसी ने, ठीक है, ऐसे किसी ने हाथ पकड़ रखा है, और वो जो पकड़ है वो ढीली होती जा रही है, तो वो आदमी क्या करता है, दूसरे का हाथ पकड़ लेता है, इंतज़ार नहीं करता भाई, SN1 की तरह इंतज़ार नहीं करता कि ये जाएगा तभी, ना ना ना, कि तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा, तत्पर रहें, तैयार रहें, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो भाई SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर मोलिकुलरिटी 2 होगी, ये भाई सिंगल स्टेप रिएक्शन है कोई इसमें, ठीक है। और भाई ऐसी रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं। एक स्टेप में जो रिएक्शन हो वो एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ी होगी ना यार, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे होंगे ना, पढ़ ली होगी केमिकल काइनेटिक्स। अभी तो हाफ टर्म होने को है मेरे भाई, अब भी नहीं पता होगा तो फिर कैसे। तो भाई ध्यान रखना कि ये तो आपके पास एलिमेंट्री यानी कि एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है सीधी, नो बकवास, ठीक है जी। तो देखिएगा, देख लो भाई, ये आपके पास H H H और ये जो बी आ रहा है जी, इसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देना है भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो जाएगा साथ छोड़ के, यहाँ 7 जन्मों का रिश्ता ना है भाई, ये जाएगा छोड़ के, ये एज नेगेटिव जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया, पॉजिटिव चार्ज गिर गया, तो ये भाई ये जो आपके पास नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा मेरे भाई। सर कैसी बात कर रहे हो सर? करेगा, बिल्कुल करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मेरे भाई। न्यूक्लियोफाइल को मैं क्या करवा देता हूँ, अटैक करवा देता हूँ मेरे भाई, क्या करवा देता हूँ मेरे भाई, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा देता हूँ। जब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा तो मेरे भाई ये बन गया, ये OH H H H प्लस KBr बदलेगा। ये भाई मिथाइल ब्रोमाइड था सर, सर ये क्या था सर, ये मिथाइल ब्रोमाइड था मेरे भाई, मिथाइल ब्रोमाइड था सर। और सर आपने क्या बना दिया भाई, क्या बना दिया सर, मिथाइल अल्कोहल बना दी सर मेरे भाई, क्या बना दिए हैं, मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन कर दी है, ठीक है। लिख लो मेरे भाई, याद नहीं रहेगा। दिस रिएक्शन फॉलोज या दिस रिएक्शन प्रोसीड सिंगल स्टेप, लिख लो मेरे भाई, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन सिंगल, अखंड सिंगल स्टेप, ठीक है जी, सिंगल स्टेप, ओके।
ठीक है मेरे बच्चों। आ जाओ। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं मेरे भाई। क्या देख लेते हैं? अब मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है जी, क्या कर लेते हैं अब प्यारे बच्चों? मैकेनिज्म देखेंगे। अब जो जल्दी से इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं। आ जाओ जी, कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर? आ जाओ। कैसा मैकेनिज्म? जिंदगी का मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। सर कैसा कैसा मैकेनिज्म? जिंदगी का मैकेनिज्म भाई। आ जाओ, SN2 का मैकेनिज्म देख लीजिएगा भाई। आ जाओ। सबको पता है एल्काइल हैलाइड होगा जी सर। ये RX है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम इसको बहुत अच्छे से जान रहे हैं सर। कोई न्यूक्लियोफाइल होगा सर, जो नेगेटिव चार्ज होगा सर। क्या होगा भाई? न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, क्या होगा मेरे भाई? न्यूक्लियोफाइल होगा, जो आसानी से क्या करेगा? ठीक है भाई, आ जाओ जी। अब देख लो मेरे भाई कैसे होगा। वहाँ पे तो देखिएगा इंटरमीडिएट बन रहा था। इंटरमीडिएट क्या बन रहा था? कौन बताएगा जी? जी इंटरमीडिएट बन रहा था जी, कार्बोकैटायन सर। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा था वहाँ पे SN1 में। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है सर? सर हमें तो नहीं पता सर इंटरमीडिएट क्या होता है भाई। इंटरमीडिएट ये होता है जैसे कि आपको जाना है गोवा, ठीक है, गोवा जाना है आपको, बीच पे जाना है, गोवा बीच पे, ओके। और भाई मानिएगा ट्रेन जो है वो दिल्ली, न्यू दिल्ली से होके गुजर रही है, ठीक है। तो यानी कि आपका गंतव्य स्थान जहाँ आपको जाना है, आपके दिमाग में तो क्या है कि भाई गोवा बीच पे जाना और वहाँ पे, ठीक है, नज़ारे लेने हैं ज़बरदस्त वाले। लेकिन जो बीच में जो दिल्ली स्टेशन जो है वहाँ पे ट्रेन रुकेगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई तुम दिल्ली उतर जाओगे, नहीं ना। वो तो रुकेगी ट्रेन स्टेशन पे, जो भी है वो स्टेशन पे रुकेगी। गंतव्य स्थान तो आपका क्या है? गोवा बीच पे है। लेकिन जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएट है, वो कुछ देर के लिए रुकेगी, इंटरमीडिएट है दिल्ली स्टेशन की जी, वहाँ रुकी है, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन मान के चलिएगा, पैसेंजर है। और दूसरी जो स्टेट आती है मेरे भाई, एक आती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये समझिएगा भाई, एक्सप्रेस है और कहीं आप दूर जा रहे हो, जम्मू कटरा कहीं पे, ठीक है, या कहाँ कहाँ कहीं भी मान लीजिएगा, बीच बीच देखें आप, कहीं भी जा रहे हो और भाई बीच में स्टेशन तो है लेकिन ट्रेन रुकी नहीं, सीधी निकल गई, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन है तो वो स्टेट जो स्टेशन है वो किसका ट्रांजिशन है, यानी कि वहाँ से होके गुजरी है, रुकी नहीं है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मेरे भाई रुकी है, ठीक है। आप नहीं उतरे तो क्या हुआ, लेकिन ट्रेन तो रुकी है। वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, उसमें इंटरमीडिएट बना था। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी SN2 में। वहाँ पे इंटरमीडिएट क्या था? कार्बोकैटायन था मेरे भाई। इंटरमीडिएट क्या था? कार्बोकैटायन था। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन रुकेगी नहीं, मतलब अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप अकेले हो और आपके साथ दो बंदे हैं, क्या बात है, यहाँ तो एक भी नहीं है सर, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। तो देखिएगा दो बंदे हैं आपके, ट्रांजिशन स्टेट बता रहा हूँ क्या है। एक के साथ आपका बड़ा है और एक नया नया है, ठीक है। एक के साथ बहुत अच्छा ज़बरदस्त बड़ा रिश्ता है और एक के साथ आपका नया नया है, दोनों आपने पकड़ रखे हैं। तो एक जब हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा तो दूसरे हाथ को आपने क्या कर लिया? टाइट कर लिया। छोड़ा नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। हाँ, आज की दुनिया में क्या छोड़ता नहीं है कोई किसी को भी, छुड़ाने से भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक ने जब हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो आपने दूसरे का टाइट कर लिया, यानी कि वो ट्रांजिशन स्टेट अभी छूटा नहीं है कुछ भी, ठीक है। कोशिश तो हो रही है छोड़ने की लेकिन छूटा नहीं है। तो आप ऐसे समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा क्या होगा। ये भाई साहब नेगेटिव आदमी है, ये तो जाएगा, सबको पता है। ये भाई साहब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो देखिएगा मेरे भाई मेन तो हमें क्या देखनी है? ट्रांजिशन स्टेट देखनी है। ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल डॉट 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 R डॉट 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 X, ये है। छोड़ा नहीं है साथ अभी तो पकड़ रखा है, तू भी आ जा मैं भी आ जा, इस प्रकार से अभी छोड़ा नहीं है साथ।
इस प्रकार से पकड़ गए। ये है ट्रांजिशन स्टेट भाई, अभी कोई किसी से दूसरा हुआ नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट ये है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट है। यानी कि और ट्रांजिशन स्टेट ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट पास होके निकलेगी या रुकेगी नहीं रिएक्शन। कोई कार्बोकेटाइन कुछ बना नहीं है, इससे निकलेगी तो फिर ऑब्वियसली ट्रांजिशन स्टेट से होके रिएक्शन गुजरेगी। और जब रिएक्शन गुजरे होगी जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मेरे भाई न्यूक्लियोफाइल, और ये R, ठीक है, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। और एक्स को तो जाना ही होता है भाई, समझ गए कि नहीं, एक्स को तो जाना ही होता है, अगर जाता ही नहीं तो एक्स ही नहीं होता, समझे कि नहीं, जाना नहीं होता तो एक्स ही नहीं होता, ठीक है। तो एक्स तो हमेशा जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो कटेगा तो सबका भाई, तो यानी कि एक्स तो जाएगा, यहाँ से निकलेगा ये, ठीक है, ठीक है कि नहीं भाई, ठीक है। तो भाई तो सर अब इस पे हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सर, इसकी इस रिएक्शन की रेट बताइएगा। आपने वहाँ तो बता दिया था कि जी रेट उसकी तो डिपेंड कर रही थी जी सबस्ट्रेट पे, इसकी रेट किस पे डिपेंड करेगी मेरे प्यारे भाई, इन दोनों पे डिपेंड करेगी। इसकी रेट है किस पे डिपेंड करेगी, इन दोनों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। सॉरी इन दोनों पे भाई, ये तो प्रोडक्ट इन पे थोड़ी ना करेगी, रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा ना, रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो भाई इस पे और इस पे दोनों, यानी कि न्यूक्लियोफाइल, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं था उस स्टेप में, स्लोवेस्ट स्टेप था कार्बोकेटाइन जहाँ पे बन रहा था, तो वहीं पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। लेकिन यहाँ पे दोनों पे, यानी कि जो रेट है मेरे प्यारे बच्चे, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके मेरे प्यारे बच्चे, ये भाई लो जी, ये रेट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मेरे भाई, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइएगा, ये बताइएगा समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ तक ध्यान से देखिएगा।